के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है? फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है, फ्यूल जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? हीट यानी गर्मी जरूरी है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती, ठीक है। 3 चीजों में से एक चीज की अगर हम सप्लाई कट कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। 3 चीजें, ऑक्सीजन, हीट एंड क्या? फ्यूल, हाँ, ईंधन, ठीक है। अब देखिए कई सारे मेथड आपको हम क्लास में बताते रहते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी ने देखा है और आज हर घर में है और स्कूलों में भी, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है, हड़बड़ी हो जाती है, सिलेंडर में थोड़ी सी आग लग गई, हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है, और अपने घर को बचाने के चक्कर में पड़ोसी के दरवाजे के आगे जो है सिलेंडर फेंक देते हैं, ठीक है। और उससे होता क्या है, सिलेंडर फट जाता है, ठीक है, या और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो रिस्पॉन्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि अगर आप घर में है, मान लो महिला अकेली है, ठीक है, तो पहला रिस्पॉन्ड उसका क्या है, वो चीख करके बाहर चली जाती है, भाग जाती है ना, और समय लगता है लोगों को आने में, तो 10-15 मिनट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वही जो है आग को बुझा सकता है। ये देखिए आग लगी है ना, तो जितनी भी आग लग सकती है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये देखिए बुझ गई आग, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर यहां से ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ हो गया ना, बस सिलेंडर आपको बंद हो गया। मैंने सप्लाई क्या कट की थी? वेरी गुड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब सांस ही उसकी रोक दी मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। फ्यूल कहां है? इसके अंदर है फ्यूल, ठीक है, एलपीजी है, ठीक है। इस तरह से सप्लाई जो है कट करके इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप यहां देखेंगे ना, नीला नजर आता है, वहां आप उंगली लगाएंगे, गर्मी नहीं होगी। गर्मी कहां होगी? जहां पर लाल रंग आपको नजर आता है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आग को बंद कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो यहां पर आग लग गई है नीचे, अगर पाइप में लगी है तो भी आप उंगली से भी बुझा सकते हैं, ठीक है। अगर रेगुलेटर में लगी है तब भी आप उंगली से भी बुझा सकते हैं, आपकी उंगली को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है हम ऐसे मुंह आगे करते हैं या बाल आगे आते हैं, कपड़ा आगे आता है, तो हमें आग लग जाएगी, हम खुद उसकी चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मान लो यहीं पर आग लग गई है तो क्या सप्लाई बंद करनी है? वेरी गुड, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी है, ठीक है। उसका दम घोटना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, कंबल जो है, ठीक है, पूरा लपेट करके उसको वैसे ही बंद कर देंगे। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी जो फायर है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है, हो गया क्लियर। फिर आप उसको, भले वो गैस लीक हो गई है, फट गया कुछ है, उसको साइड में रख दो, लीक होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक उसको ये माचिस नहीं लगेगी तब तक सिलेंडर में कभी भी आग नहीं लगती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम घर में एंटर करते हैं, मान लो रसोई रूम, ठीक है, और आपको लगता है कि बड़ी स्मेल आ रही है गैस की, आपको लगता है कि गैस काफी लीक हो चुकी है, इस केस में आप कभी भी स्विच ऑन ऑफ ना करें बिजली का, क्योंकि जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, आप देखते हैं हल्की सी, कई बार रात में नजर आता है ना, उसमें थोड़ी सी चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो वो करना ही नहीं कुछ। अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमारा सिलेंडर लीक हो रहा है कम से कम, तो सिलेंडर को आराम से जो है आप बाहर ले जा करके उसको पूरा खाली होने दें, ठीक है, उसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। किचन है जहां पर हम सिलेंडर रखते हैं, वहां पर एक बोरी जरूर रखें, जो चावल की खाली बोरी होती है जूट की, वो बोरी जरूर रखें, ठीक है। और एक गीला कपड़ा लेकर के उसको हम जल्दी से बंद कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर बोरी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। अगर हमें जानकारी नहीं, हम घबरा गए कि आग लगी, अब क्या होगा पता नहीं। सिलेंडर ऐसे कभी नहीं फटता है, हमारी ही गलतियों से सिलेंडर फटता है या आग लगती है। ठीक है, बिजली में आग लग जाए तो आप क्या करते हैं, कभी भी भूल करके पानी ना डालें। ठीक है, और करंट आएगा, उसकी मेन जो सप्लाई है वहां से क्या कर दे, बंद कर दे, मेन सप्लाई बंद कर दे। ठीक है, उसके बाद जो है आप आग बुझाएं। तो समय समय पर जो है ये अवेयरनेस जो है इसलिए स्कूल में की जाती है, क्योंकि जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं सारे अपने घर में जाकर के अपने माँ बाप को भी ये बात बताएंगे और उनको अवेयर करेंगे। ठीक है।